राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, जिसे अपने प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों को और माही नदी के लिए जाना नहीं बल्कि अब प्रवासी पक्षियों के स्वर के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। जिले में करीब 50 किलोमीटर तक फैले माही बैकवाटर क्षेत्र में हर साल हजारों की संख्या में विदेशी पक्षियों का आना होता है और ये पक्षी यहाँ शांति, अनुकूल वातावरण और भोजन की उपलब्धता की वजह से बार बार आते हैं। बांसवाड़ा का वातावरण इन विदेशी पक्षियों को काफी रास आता है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। यहाँ 50 किलोमीटर के एरिया में फैले माही नदी का बैकवाटर क्षेत्र पक्षियों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है। साथ ही 100 से ज्यादा छोटे बड़े टापू पक्षियों के लिए ठहरने का बड़ा कारण है। विदेशी पक्षियों को यहाँ खाने की भी कमी नहीं होती, जिससे उन्हें यहाँ रहना पसंद आता है। इसके साथ ही ये प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र को भी ठीक रखने में काफी मदद करते हैं। सर्दियों की शुरुआत से ही हजारों किलोमीटर दूर से ये पक्षी यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत, कजाकिस्तान और दूसरे उत्तरी देशों से पक्षी आते हैं। ये पक्षी शीतकालीन माइग्रेशन के तहत नवंबर-दिसंबर में आना शुरू होते हैं और मार्च तक रुकते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे राजहंस यानी कि फ्लामिंगो गर्मी में यहाँ डेरा डालती हैं। दोस्तों, अभी हम आए हैं माही बैकवाटर क्षेत्र में, जो कि यहाँ बांसवाड़ा शहर के पास में कागदी पिकअप पियर एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। और ऐसे यहाँ पर कई स्पॉट हैं, जैसे कि माही बांध हो गया, चाचा कोटा बैकवाटर क्षेत्र हो गया, गेमन पुल हो गया और एक ये कागदी पिकअप पियर। यहाँ पर इन दिनों या वर्ष भर विदेशी पक्षियों का आवाजाही और आवागमन रहता है। क्यों यह बांसवाड़ा इनके लिए खास है? हजारों लाखों किलोमीटर दूरी का सफर तय कर क्यों पक्षी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या ज्यादा आते हैं इस सफर को तय करके? आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं आज नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भरत जी कंसारा से। नमस्ते निखिलेश जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारा बांसवाड़ा है, इसकी आबोहवा, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का वातावरण है, वो पक्षियों के लिए अनुकूल है। तभी यहाँ वर्ष भर, जैसे सर्दियों में माइग्रेटरी बर्ड्स, विदेशी पक्षी बहुत सारे यहाँ आते हैं प्रजनन काल में, तो वो अपना यहाँ डेरा डालते हैं। और अभी जो गर्मियों का मौसम है, तो मैं आपको बता दूं कि माही बैकवाटर का जो अथाह जल राशि है 40 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें फ्लेमिंगो पक्षी, राजहंस पक्षी जिसको हम कहते हैं, जो कच्छ से यहाँ पर आते हैं, उसकी अटखेलियां, उसकी मस्तियां देखते ही बनती है। बहुत खूबसूरत ये पक्षी है और हजारों की तादाद में ये पक्षी यहाँ पर बांसवाड़ा आए हुए हैं। इसका कारण यही है कि यहाँ का छिछला पानी और यहाँ का क्लाइमेट और प्रचुर मात्रा में भोजन, मछलियां इनको मिल जाती है, इसलिए ये पक्षी दूर विदेश से यहाँ पर आए हुए हैं अपने प्रजनन काल के लिए। तो बांसवाड़ा जो है वो इन पक्षियों के लिए अनुकूल है। यहाँ की जो आबोहवा है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। फ्लामिंगो गर्मियों के खास मेहमान होते हैं। हर साल फरवरी से जुलाई तक माही बैकवाटर में फ्लामिंगो के बड़े झुंड नजर आते हैं। आपको बताते हैं कि फ्लामिंगो की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ये आकर्षक गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं। इनकी लंबी टांगे और टेढ़ी चोंच होती है। ये जल सतह पर धीमे धीमे घूमते हुए भोजन तलाशते हैं। इनकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। फ्लामिंगो अक्सर एक पैर पर खड़े रहते हैं। सुंदर रंग और अनोखे व्यवहार से ये दुनिया में मशहूर हैं। फ्लामिंगो का जीवन काल 20 से 30 साल का होता है। सबसे ज्यादा कौन से पक्षियों की आवाजाही रहती है इस मौसम में? इस मौसम में आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे रुडिशल डक्स, जिसको हम सुरखाब बोलते हैं, वो पक्षी हैं, फ्लेमिंगो पक्षी हैं, यहाँ पर इग्रेट्स हैं, यहाँ पर स्पूनबिल है, बहुत सारे जो कि गर्मियों के पक्षी हैं। उसके अलावा सर्दियों की पक्षी जो होते हैं, उनकी जो किस्म है, उनकी जो प्रजातियां, वो अलग यहाँ पर आती है। अभी गर्मियों में यहाँ पर फ्लेमिंगो पक्षी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और उनकी जो अटकेलियां हैं वो देखते ही बनती है। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में ये आते हैं? जैसे कागदी हो गया या माही बैकवाटर एरिया हो गया, कहाँ पर सबसे ज्यादा ये देखने को मिलते हैं? देखिए, पक्षियों का एक नेचर है कि इंसान से वो डरता है, तो जहां पर इनको डिस्टरबेंस कम होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां कम है, जहां मनुष्य की आवाजाही कम रहती है,
वहां ये ज्यादा पाए जाते हैं। अभी मैं कागदी की पाल पे हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो माही बैक वाटर है, जो अथाह जलराशि और दूर दूर तक फैला हुआ है, जहाँ किसी की कोई चहल पहल या ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल से माही बैक वाटर में निकलेश जी ये पक्षी ज्यादा होते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन पक्षियों को माही बैकवाटर इतना रास क्यों आता है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि माही नदी का पानी मीठा और छिछला है। यहाँ इन्हें पर्याप्त मछलियाँ, कीट, शैवाल से खाने की कमी नहीं होती और यहाँ इंसानी गतिविधियाँ ना के बराबर हैं। साथ ही अनुकूल तापमान और नमी भी मिलती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र कई मायनों में पक्षियों के लिए उपयुक्त है और यही कारण है कि ये क्षेत्र प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा शरण स्थली बन चुका है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि बांसवाड़ा बायोडाइवर्सिटी के मामले में बहुत ही रिच है। यहाँ की जैव विविधता बहुत समृद्ध जैव विविधता है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पेड़ हैं और प्रकृति है और परिंदों के लिए ये अनुकूलता बहुत ज़्यादा अनुकूलता है, क्योंकि जो परिंदे हैं उनको क्या चाहिए? रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। प्रवासी परिंदों की जहाँ तक बात है, प्रवासी परिंदे यहाँ पर दो समय में आते हैं। एक तो विंटर विजिटर होते हैं और एक समर विजिटर होते हैं। समर में अभी इन दिनों की जब बात करें यदि हम, तो समर में फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। गुजरात का जो हमारा रण का कच्छ क्षेत्र है, वहाँ से माइग्रेट होके वो यहाँ पर आते हैं। ये लगभग मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही बरसात की आहट होती, 3-4 महीने यहाँ रहने के बाद ये चले जाते हैं। प्रवासी पक्षियों का आना सिर्फ सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी संतुलन और मजबूती मिलती है। ये पक्षी कई बीजों का फैलाव करते हैं और जलीय जीवों की संख्या को संतुलित रखते हैं, लेकिन इन पक्षियों के लिए यहाँ कई तरह की चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कुछ इलाकों में बोटिंग परेशानी का सबब बनती है। पर्यटकों की आवाजाही से पक्षियों की शांति भंग होती है। प्लास्टिक और कचरे से इनकी सुरक्षा को खतरा है। साथ ही अवैध शिकार की आशंका रहती है। इन विदेशी पक्षियों को विशेष निगरानी की जरूरत है। स्थानीय समुदाय, प्रशासन और पर्यटकों के सामूहिक प्रयास से इन विदेशी मेहमानों के लिए एक सुरक्षित, शांत और समृद्ध वातावरण तैयार किया जा सकता है। बांसवाड़ा की ये अद्भुत प्राकृतिक धरोहर न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जिले की पहचान और गौरव का भी प्रतीक है। अगर समय रहते संरक्षण के उचित उपाय किए जाते हैं, तो आने वाले सालों में बांसवाड़ा देश के प्रमुख बर्ड माइग्रेशन सेंटरों में अपनी पहचान मजबूती के साथ बना सकता है। आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ अथाह जलराशि के बीच ये पक्षी एक सुकून की सांस लेते हैं। क्यों बांसवाड़ा की आबोहवा इनको ज्यादा सूट करती है, कैसे गर्मी के मौसम और वैसे तो 12 ही महीने यहाँ पर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां आवाजाही करती हैं, लेकिन इस मौसम में आप देख सकते हैं चारों तरफ अथाह जलराशि के बीच विचरण करते यह पक्षी गर्मी के मौसम में भी इनकी आवाजाही बनी रहती है। यह शहर का कागदी पिकअप वियर है। इसके अलावा माही बैकवाटर क्षेत्र, चाचा कोटा, जो 100 टापुओं का शहर जिस वजह से बांसवाड़ा को कहा जाता है, वहां पर भी बहुतायत में यह पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा माही बांध का पिछला भाग जहां पर यह पक्षी देखे जा सकते हैं। गेमन पुल एक और अन्य जगह है जिले में जहां पर ये पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो आपको हमने दिखाया किस तरह से यहाँ पर इस पिकनिक स्पॉट पर पक्षियों की आवाजाही ज़्यादा होती है और कैसे यहाँ पर इन दिनों फ्लेमिंगो और अन्य प्रजातियाँ, जो हमारे साथी ने बताई, भरत जी कंसारा ने, कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में इन पक्षियों को बांसवाड़ा रास आता है। यहाँ की आबोहवा रास आती है। एनडीटीवी के साथ निखिलेश सोनी, बांसवाड़ा।